कि भक्ति का मतलब होता है भगवान पर विश्वास करना, उसकी हर बात में, उसकी हर की गई क्रिया में कोई ना कोई हमारा भला छुपा है। हमें समझ नहीं आता उस समय। एक बालक चाकू से खेल रहा, उसकी मैया चाकू छीन ले तो उस समय उस बालक को लगता है कि मैया हमारी दुश्मन है, हम तो इतना बढ़िया इस चाकू से खेल रहे हैं और ये खेलने नहीं दे रही। पर माँ को पता है कि चाकू से खेलेगा तो उंगली कट जाएगी। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, वो जानते कब इसके लिए क्या चीज की जरूरत है। एक महात्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देखो भैया भक्ति में होना चाहिए समर्पण। समर्पण कैसा? जितना आपका समर्पण उतना उस तरफ से भगवान संभाल लेंगे। अगर आपका समर्पण 50% है तो भगवान बाकी के जो 50% बचे वो संभाल लेंगे। जिस दिन आपका समर्पण 60% हो गया, भगवान तो उसको 60% संभाल। जिस दिन 100% हो गया, ठाकुर जी 100% हमारे उस जीवन की नैया को अपने हाथ में संभाल। ठीक वैसा ही भगवान का समर्पण का नियम। जब हम सब कुछ अपने आप करते हैं तो भगवान सब कुछ हम पे छोड़ देते, तू ही कर। लेकिन जब हम कुछ कुछ करते हैं और कुछ कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, तब भगवान फिर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा संभालने लग जाते हैं। और जिस दिन हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे ना, उस दिन सब कुछ भगवान अपने आप ही संभालने लगेंगे। अभी हमारा बीच वाला सिस्टम है, कुछ कुछ वाला है कि कुछ तो भगवान पे सौंप दिया और थोड़ा अपने आप को मालिक, अपना मैं पना तो आ ही जाता है। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी कहते तू सब कुछ छोड़ देगा, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ये समर्पण आएगा कैसे? धीरे धीरे, सनेह सनेह, धीरे धीरे। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम गुरुओं के सानिध्य में रहते, जब हम संतों के संपर्क में रहते, तब समझ में आता भैया ये बेकार का बोझा ढो रहे थे आज तक जितना ढो रहे थे। मैं कई बार उदाहरण देती हूँ। एक माता, बूढ़ी माता, चारे की गठरी सर पे धर के जा रही थी। रास्ते में उसको बैलगाड़ी वाला मिल गया। बैलगाड़ी वाला बोला, मैया जिधर तू जा रही उधर ही मैं जा रहा हूँ, आज हमारी बैलगाड़ी में बैठ जा और तुझे तेरे गंतव्य